एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स जीरो से पाई। अच्छा, सबसे पहले इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, हो सकता है क्या? 4 साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, बोलो समझ आया? ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसके और में इसके ऊपर वाला ये लिखा हुआ है यहां तक, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस 4 कॉस 4 साइन माइनस साइन नीचे वाले का स्क्वायर -1 8 cos x 4 cos स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर +4। ये देखो, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, पहले इसके ऊपर वाला पोर्शन देख लो यहां से। उसने बोला है अगर x 0 से π/2 है तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट। ये हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी लेंगे तो वो -1 है, तो उसको पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या आया? पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें इंक्रीजिंग प्रूव करना था कि प्रूव दैट दिस वाला फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। और जो सेकंड पोर्शन है उसके लिए, अब इसके लिए देखो क्या करना है। इसके लिए जो इंटरवल निकलेगा वो यहां से कोई वैल्यू नहीं देगा, यहां से भी कोई वैल्यू नहीं देगा। कहां से मिलेगी? कॉस से कॉस एक्स इक्वल टू 0, कॉस में 0 वैल्यू, तो कितने इंटरवल बने? 0 से π/2। इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, तो सारे इंटरवल्स क्लोज्ड। ठीक है, आओ जरा इसके नीचे वाला देख, नीचे वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बोले इसमें। सीधी सीधी सी बात हो रही है। देखो, एक पोर्शन ये, एक पूरा ये, एक ये। अब देखो इसमें पॉजिटिव, इन दोनों में, इसमें तो इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड 3 π/2 से 2π, और डिक्रीजिंग π/2 से 3 π/2। समझ आया? क्योंकि इसका इंक्रीज या डिक्रीज करना केवल इस पर तो डिपेंड कर गया, कॉस पर, और कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, तो इन दोनों को मिलाकर डिक्रीजिंग, इसमें और इसमें मिलाकर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 22, अबे 22 की पूछ रहा है भाई, चल पूछ ले, मना नहीं कर सकते। देखो एफ डैश एक्स log x -1, समझ आया? ये क्रिटिकल पॉइंट बोलो, यहां से e और नीचे से 1, log x इक्वल टू 1, x इक्वल टू e की पावर 1। हाँ, अबे सामने log x -1,
ले ले, अब आ गया, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ना दोनों चीज लेके चलो, log x की वैल्यू e और 1, log x की वैल्यू 1 और 0 लिखेंगे, ये यूज ये करनी है, लिखनी ये है, यूज ये करनी है, इंटरवल। अच्छा, log कौन सी वैल्यू, तो x तो कोई भी ले लेगा। कहां बोला इसने, कुछ लिखा है, रियल नंबर लिखा है शायद, क्या लिखा है, सुनो भाई, पहले 1 आएगा, e आएगा। अब सुन ध्यान से, इसकी पावर 1, ये ई कहां से मिला था, नीचे से, ये प्लस तो ये भी, अरे हाँ सॉरी, हाँ ये प्लस तो ये माइनस, माइनस, खत्म। समझ आया नहीं आया, चाहे वैसे करके देख लो, क्या ई और इनफाइनाइट के बीच में एक्स की वैल्यू ई ले रहा हूं, तो इसका मतलब log x की वैल्यू 1, log x की वैल्यू 1, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू 2, क्या आया, पॉजिटिव, नीचे वाला तो पॉजिटिव, ठीक है। 1 और 0, 0 1 के बीच में हाफ, हाफ ले ले, log x की वैल्यू हाफ, ठीक है, बचा नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, ठीक है। 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या, 0, 1 से छोटा क्या, log की वैल्यू 0, ये 0 लेते ही नेगेटिव, ऐसे नीचे तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो अब इन दोनों में फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किसमें, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 से e, और डिक्रीजिंग किसमें, अरे क्या कर दिया मैंने ये, सॉरी, डिक्रीजिंग है ये, और इंक्रीजिंग किसमें, ठीक है, बराबरी। अच्छा हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 26 हो गया, चलो तुम्हें खुश कर देते हैं, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी वाले लोग इसको डिफिकल्ट बोलते हैं, एनसीईआरटी वाले लोग इसको डिफिकल्ट बोला करते हैं। तो इसमें दो केस दिए हुए हैं, 0 से π/4 और दूसरा है π/4 से π/2, लगा के बैठा है, f(x) 1/1 प्लस sin 2x, 2 + 2 sin 2x, ठीक है। और ऊपर इंटरवल दिया हुआ है, पहला पार्ट x का वैल्यू 0 से π/4 का मतलब 30 ले ले, 30, तो इसका डबल 60, तो ये तो पॉजिटिव, cos 60, cos 30 -0.5 पॉजिटिव, इंक्रीज कर गया, ठीक है। 60 ले लेंगे तो डिक्रीज कर गया, चलो ना, मैथ्स में टॉपिक कैसी बातें करता है, f(x) is a decreasing function, then find the value of a। 27 भी करना है, f(x) 2x plus cot inverse x log 1 plus x square minus x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है आपको, ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। हाँ जी, 2 -1/1 प्लस, इसके बारे में बोलो, -1/√1 + x²,
अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब और इसका मतलब, ठीक है ना, समझ आया, और इसका मतलब 1 से बड़ा। ध्यान सुनना, 1 से बड़ी कोई भी चीज अगर 1 को डिवाइड करेगी तो वो 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा, छोटे का, ठीक है। और ये और छोटा, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब आएगा तो 1 से छोटा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बड़ा रहेगा, लेकिन दोनों 1 से छोटे हैं। दो 1 से छोटी वैल्यू का सम कभी 2 हो ही नहीं सकता, 2 से छोटा रहेगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव, एक्स ये होता है, ये होता है, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा। 1 से बड़ी कोई भी चीज जब 1 को डिवाइड करती है तो उसका जो क्या होता है वो 1 से छोटा आता है, ठीक है ना। 1 से बड़ा अगर तो 2 भी ले लेगा तो वो 0.5, तो ये क्या है 1 से छोटा। ये सपोज ये 0.5 है तो ये और छोटा आ गया, ये छोटा रहेगा तो ये भी 1 से छोटा रहेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में बड़ा। ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, दोनों 1 से छोटी वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज 1 से, तो 1 से दो छोटी वैल्यूज, दो वैल्यूज का सम कभी 2 के बराबर नहीं आ सकता, 2 से छोटा ही रहेगा। जब ये दोनों मिलाकर 2 से छोटे हैं तो 2 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसमें आओ, 3a+2 x² 6ax 9, कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में बोल रहा है क्या है, इंक्रीज बोला डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब ये, स्ट्रिक्टली तो नहीं बोल रहा ना, डिक्रीज नहीं बोल रहा, ये समझ आया। तो 3 से डिवाइड भी कर दे, साथ साथ 3 से डिवाइड कर दे, a+2 2ax, ठीक है। ये कौन सी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में दो केस होते थे, ग्रेटर वाला स्मॉलर वाला। तो स्मॉलर वाले केस में ए भी छोटा और डिस्क्रिमिनेंट भी छोटा, ठीक है, ए भी छोटा डिस्क्रिमिनेंट भी छोटा। तो a+2, तो a का वैल्यू -2, कंडीशन नंबर 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलो, डिस्क्रिमिनेंट कितना? 4a² - 4 2 12 और a+2, ठीक है। ये क्या? 4a² - 12a² + 2a < 0, समझ आया? <0, 4 से डिवाइड कर दो तो a² -2a² और माइनस ये कितना था 3, माइनस का 6a, माइनस से -2 से डिवाइड कर दें, a² + 3a > 0, a ग्रेटर का मतलब -3 से छोटा और 0 से बड़ा, ये बोला -2 से छोटा, तो मोस्ट कॉमन फैक्टर यही रह गया। और दोनों को मिलाकर मोस्ट कॉमन, दोनों को मिलाकर मोस्ट कॉमन -3, तो a बिलोंग्स टू -∞ से -3, आंसर। fx = a² - 3a + 2 cos x/2 a - 1 x, इसने बोला है फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन प्रोसेस क्रिटिकल पॉइंट्स। जब ये क्रिटिकल पॉइंट निकाले, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, इसे f' = 0 डालना है बस। तो f' क्या हुआ इसका? यहां से
a माइनस 1 माइनस भी ले लो, a माइनस 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सॉरी माइनस 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो a माइनस 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू 2 अपॉन a माइनस 2, ये सिचुएशन निकली। अब यहां पर जो साइन एक्स बाई 2 है, साइन एक्स बाई 2 तो बड़े का मतलब क्या, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो a इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 4, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 और a की वैल्यू 4 से इनफाइनाइट। नोट करो। हाँ जी, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 प्रीवियस ईयर, f रियल नंबर टू रियल नंबर और g भी एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, क्या कर रहा है ये, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x, देन for which of the following range of the alpha the inequality hold f, देखो भाई अल्फा की वैल्यू बतानी है, ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, और इसके जैसा 44 में एक क्वेश्चन और है, सुनो 44 में क्या क्वेश्चन है, लगभग इसी के आसपास की इनक्वालिटी है, इसी के आसपास की इनक्वालिटी है, पहले उसको कर लो चलो। दोनों करने 44 में इसके आसपास का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू functions such that x is greater than x1 is less than x2, fx1 less than fx2 and gx1 is greater than gx2, then find the interval of alpha if f of g alpha square minus 2 alpha f of g 3 alpha minus 4 is greater than, ये दोनों लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। देखो इसमें मेरे को क्या पता करना है, अगर x1 छोटा है x2 से और fx1 भी छोटा है fx2 से, तो ये क्या बताता है, इसका मतलब fx जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और
x1 छोटा है x2 से और gx1 बड़ा है gx2 से। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग है, समझ गए। तो अब सुनो, जिस तरीके से अगर कोई भी दो पॉइंट है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और मैं इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन अटैच करता हूं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होती, और डिक्रीजिंग करते हैं तो ऐसे रिमूव करेंगे तो, जैसे यहां से सोच सुनना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ हटाते उसके पॉइंट्स भी इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जी हटाते पॉइंट की इनक्वालिटी चेंज। तो यहां से आओ, एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग, तो एफ हटाएंगे तो इनक्वालिटी में कोई चेंज होगा, ये सेम रहा। अब जी क्या है, डिक्रीजिंग, इनक्वालिटी में चेंज होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लेस देन 3 अल्फा माइनस, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। इसके फैक्टर बोलो, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 4, लेस देन का मतलब छोटा, छोटे का मतलब अल्फा बिलोंग्स टू 1 and 4। हाँ समझ गए, हाँ समझ आ गया। अब सुन, यहां भी वही काम है, लेकिन पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा एफ और जी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो आप कर सकते हो, डोमेन दोनों का रियल नंबर, यानी मुझे रियल नंबर में, अब ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था अलग से, समझ गए, कर पाओगे। देखो इसको तो पहले ऐसे लिख लेना, या ऐसे लिखो ना सीधा, और ठीक है, इसका डेरिवेटिव करके इसे चेक करना है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसको चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से इनक्वालिटी हटाओगे और सॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना। ये इस बार 22 में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी तो इसने यहां पर घुमाया है, ये वाली चीजें देकर, सुनो ये वाली चीजें देकर, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप एफ और जी का नेचर पता कर लोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट बोल देगा कि एफ और जी दोनों इंक्रीज या डिक्रीज साफ साफ है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। एक और है इसमें ऐसा ही, नोट कर लो दोनों, देखो भाई क्वेश्चन 42 है, लेट एफ एंड जी आर टू डिफरेंशियबल functions such that f dash x greater than 0, g dash x less than 0। पता लगा ना क्या है ये, क्या है ये, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देन ऑप्शन ए f of g is greater than f of gx minus 1। ये ऑप्शन है इसके, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है, तो वहां पर क्यों नहीं आता भैया, क्या कह रहे हैं, रुक जा, लिख दो पहले या हट जाओ पहले। हाँ जी, 4 ऑप्शन है। हाँ जी, देखो देखो देखो, इसे देखो, इसे एफ क्या है, इंक्रीजिंग, इसको हटाओगे तो ये सेम मिलेगा। जी क्या है, डिक्रीजिंग, तो ये पहले आ जाएगा। चलो, कल बात हुई थी, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है इसमें ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कैसे पहचानोगे ये इंक्रीजिंग लेना है डिक्रीजिंग लेना है, जो आप एफ डैश एक्स करोगे ना, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग रहेगा और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग रहेगा। ऐसे पहचानना है, 1 1 ऑन टू लिखा हो, 1 1 लिखा हो, या फिर इनवर्टिबल लिखा हो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है।
तो ये, हाँ बी है इसका आंसर। क्या एक्स इज आ गया इसका 2 3 आ गया।